Dear students, Assalamu alaikum. This is Zahid Ali, MPhil scholar from Mehran University. आज हम पढ़ेंगे सिंध टेक्स्ट एज वेल एज पंजाब टेक्स्ट मैट्रिक नाइन्थ और मैट्रिक क्लास का थर्ड चैप्टर। अभी न्यू सिलेबस जो आया है सिंध टेक्स्ट का, उस हवाले से तो वो ये जो थर्ड चैप्टर है लॉगरिथम, तो नाइन्थ क्लास के लिए है, लेकिन जो पहले से हमारे पास सिलेबस मौजूद है तो उसमें मैट्रिक क्लास में लॉगरिथम मौजूद है और पंजाब टेक्स्ट में ये थर्ड चैप्टर है नाइन्थ क्लास के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। सबसे पहले कि ये लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवाई वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। जैसे हम कहेंगे अल-ख्वारिज़मी ये एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, जिसने लॉगरिथम का सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। देन जोहन नेपियर जिसने 17वीं सेंचुरी में लॉगरिथमिक टेबल बनाई, लॉगरिथमिक टेबल विथ बेस ई। ये किसने काम किया? जोहन नेपियर ने। क्या किया? लॉगरिथमिक टेबल बनाई बेस ई के साथ। किसने? जोहन नेपियर ने। आगे जोहन या और हेनरी ब्रिजेस, इसने भी लॉगरिथमिक टेबल बनाई थी विथ बेस 10। आगे हम स्टडी करेंगे, आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में कि अगर किसी लॉगरिथम का बेस ई हो तो वो कौन सी लॉगरिथम बनती है, अगर बेस 10 हो किसी लॉगरिथम का तो वो क्या होती है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉगरिथम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये लॉगरिथम क्या चीज़ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉगरिथम, क्या फ़ायदा होगा लॉगरिथम पढ़ने के बाद, क्या हम सीख जाएंगे, कौन सा फ़ायदा होगा लॉगरिथम चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? या तो एक सवाल होता है कि भाई बहुत सारे और चैप्टर कम थे जो लॉगरिथम पढ़नी। तो सबसे पहले आप जहन में रखें, आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम का जो इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, खुसूसन टेक्निकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में लॉगरिथम का बहुत बड़ा रोल है। लॉगरिथम से पहले क्या करते थे, बहुत बड़े नंबर आ जाते थे, वो चाहे वो माइन्यूट नंबर हो या बहुत बड़े नंबर। माइन्यूट में उन नंबर्स को कह रहा हूँ जिसमें बिल्कुल स्मॉल सा वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन या एवोगेड्रोस नंबर्स आर प्रेजेंट इन आइन और मॉलिक्यूल या इन कंपाउंड। तो इस लेवल के क्वेश्चन का अगर आंसर है तो वो लॉगरिथम के पास है। लॉगरिथम क्या करती है, हम ऑर्डिनरी एलिमेंट्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉगरिथम का क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये रिजल्ट देता है। लॉगरिथम गिव्स रिजल्ट रैपिडली। ठीक है, और इसकी कंप्यूटेशन जो है वो भी जल्दी मिल जाती है। वी कंप्यूट क्विकली। किसके जरिए ये सारा कुछ करते हैं? ये लॉगरिथम के जरिए हम कर सकते हैं कि जल्दी किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो वहां पे लॉगरिथम यूज की जाती है, बजाय जो हम यहाँ पे लिखें कि 0.00000000, क्योंकि हमने लॉगरिथम में पढ़ा है कि लॉगरिथम में कितने वैल्यूज हैं, 6.02 × 10⁻³ -23। अब देखें कितने ये माइन्यूट नंबर हैं।
फिर अगर हम पढ़ेंगे तो ये तो बहुत माइन्यूट नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक फॉर्म यूज करते हैं 6.02 into 10 raise -23। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें -23 आएगा या पॉजिटिव, लेकिन आप ज़हन में रखें कि इस तरह के नंबर्स कितने बड़े हो जाएंगे और कितने छोटे नंबर हो जाएंगे, अगर हम इनको पढ़ना चाहें तो हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए वहाँ पे मूसा अल-ख्वारिज़मी ने लॉगरिथम का वर्ड यूज किया। फिर उसके बाद जॉन नेपियर आया, हेनरी ब्रिजेस आया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉगरिथम में बहुत अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, तो लॉगरिथम का क्या फायदा होता है? ये लॉगरिथम जब से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, हमारे कंप्यूटेशन जो है वो लेस कंज्यूमिंग होती हैं, टाइम बहुत मतलब सेव हो जाता है। ओके, तो ये रैपिडली इससे हम सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटेशन हम क्विकली मिल जाती है, मतलब आंसर हम जल्दी ही गेट कर लेते हैं। तो ये लॉगरिथम सीखने के बाद ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, स्टॉप करिए। ठीक है, तो ये है आपकी लॉगरिथम। अब डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी नंबर्स क्या हैं। क्या ऑर्डिनरी नंबर्स या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर है 70687556, अब इसको आपने बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से सुनना है इसको और इसको समझना है। ऑर्डिनरी एक नंबर गिवन है, यह है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। 7,78,756। इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। किसमें? साइंटिफिक, कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ओके, इसको क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे? ये एक नंबर है, ओके, 7,78,756। सबसे पहले यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे डेसिमल यूज होता है, और एक डेसिमल, 1 डेसिमल याद रखें, 1 डेसिमल पॉइंट इक्वल्स टू 10। 1 डेसिमल पॉइंट 10 के बराबर होती है। और उसके बाद एक रूल याद रखें, इंपॉर्टेंट है बहुत, वो ये है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉइंट लेफ्ट डेसिमल काउंट इज अ पॉजिटिव। डेसिमल को जो लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे। अब देखें, एक नंबर है, यहां पे पॉइंट है। अब देखें 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या किया है? 6 टाइम इस डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम लिखेंगे 7.078756 into 10 raise 1 2 3 4 5 6, 10 raise 6। ठीक हो गया? ये है आपकी साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.7 बल्कि 0.0000786। ओके, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको
इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए ये रूल है कि जब हम when we shift the decimal point from left to right, it considered as नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक ये और ये। जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट कंसीडर होगी कैसे? पॉजिटिव, मींस उसका पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसका जो पावर कंसीडर होगा वो होगा नेगेटिव। ओके, अब देखें पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें हम लिखेंगे 7.86 इंटू 10 रेज -7। ये आपका क्या है? साइंटिफिक फॉर्म है। ओके, ये भी साइंटिफिक फॉर्म है और ये भी साइंटिफिक फॉर्म है। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सिंपल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। बस आपको एक दो रूल्स याद रखने हैं कि जब हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट तो डेसिमल पॉइंट जो कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव, इट मींस 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव लिखेंगे। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो नेगेटिव कंसीडर होगी, मींस 10 का जो पावर होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आगे जो है वो है कि कॉमन लॉगरिथम क्या है? कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। ओके, कॉमन लॉगरिथम इट मींस जब किसी लॉगरिथम का बेस 10 होगा। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है? बेस 10। जब बेस 10 होगा तो वो कहलाती है कॉमन लॉगरिथम। और जब बेस ई होगा, बेस क्या होगा? ई, विथ बेस ई। ई इज अ इरेशनल नंबर। ई क्या है? एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू जो है वो 2.71 समथिंग है। नेचुरल लॉगरिथम हैविंग बेस ई और कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10। अब कॉमन लॉगरिथम को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं log ऑफ बेस 10, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम ln r हम लिखते हैं ऐसे ही लिखें log ऑफ बेस e, तो ये कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। ओके, अब थोड़ा सा इसको देखें कि कैसे हम एक ऑर्डिनरी नंबर्स को या हम अलजेब्रिक नंबर को या एक्सपोनेंशियल नंबर को कैसे हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास a पावर x है which is equals to y, अब देखें a पावर x बराबर है y, ये एक इंडेक्स फॉर्म में है। ओके, क्या है? एक इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में है। इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस सेम रहेगा। इंडेक्स फॉर्म नोटेशन से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो ये जो बेस है बेस वही सेम रहेगा। हम लिखेंगे log बेस a, फिर क्या चेंज होगा? ये जो नंबर है ये इस पावर में तब्दील हो जाएगा और पावर इस नंबर की
प्लेस लेगा तो ये कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब लिखेंगे log ऑफ बेस a टू y बराबर होगा x के। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेस जो इंडेक्स फॉर्म में था वही बेस लॉगरिथम का बेस है। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर ये हो गया लॉगरिथम, और ये जो पावर था इंडेक्स फॉर्म में a का वो हमारा नंबर हो गया। ये था आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट इंडेक्स फॉर्म नोटेशन इनटू कॉमन लॉगरिथम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म से हम जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को तो बेस सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उस बेस का पावर और वो जो जिस नंबर के बराबर है वो उनकी प्लेस जो है वो चेंज होगी। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, अगर हमारे पास 2 पावर 3 ये बराबर है 5 के, ये क्या है, एक इंडेक्स फॉर्म है नोटेशन। अगर हम इसको लिखें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो लिखेंगे log ऑफ बेस 2 पावर 5 बराबर हो गया 3 के। ये क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके, और ये इंडेक्स फॉर्म नोटेशन, इंडेक्स फॉर्म नोटेशन। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, लॉगरिथम को डिस्कस किया और लॉगरिथम का इंट्रोड्यूस किसने करवाया उसको डिस्कस किया। कैसे मतलब हम नंबर्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, उनके दोनों रूल्स हमने पढ़े कि जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो कैसे वो नंबर्स कन्वर्ट होते हैं, और जब लेफ्ट से राइट आते हैं तो वो नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कॉमन लॉगरिथम क्या है और नेचुरल लॉगरिथम क्या है, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऑर्डिनरी या हम कहें कि भाई किसी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।